बिहार में तो जीरो से हीरो लाया गया। हम्म। जब आप समाज सेवा में आए, हम्म। जब आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको समाज सेवा ही करना है। हम्म। दूसरी चीज़ कि यहाँ जाति की बात होती है। हम्म। अगर आप मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं है कि उनको कैसे पद पे बैठ जाना है? उसके बिल्कुल। बाद एगो सिग्नेचर करने का आएगा तो थप्पा लगाएगा। सिग्नेचर करने आएगा तक नहीं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं या शिक्षित नहीं है तो कितना बड़ा चीज़ आप खो रहे हैं। हम्म। अगर वो खो दिए। दोस्तों, बिहार में जब भी हम सब पढ़ाई लिखाई करने के बाद करियर बनाने की बातें करते हैं तो अक्सर घरों में सुना जाता है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए। और उसके अलावा बाकी बहुत सारे करियर ऑप्शंस की बातें होती हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जो बढ़ते हैं उनके पीछे पूरा एक विज़न होता है, उनके परिवार का एक पूरी प्लानिंग होती है कि उन्हें क्या करना है आगे बढ़ के। और साथ ही अगर कोई युवा अपने युवा अवस्था में अगर राजनीति की ओर बढ़ने लगे, अगर राजनीति में सक्रिय होकर कदम उठाने लगे और अपने स्तर से वो सब प्रयास करने लगे जो एक परिवर्तन के लिए ज़रूरी प्रयासों में गिना जाने लगे, तो ये अपने आप में एक अहम परिवर्तन लाने वाला कदम साबित होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 एफएम, सुने अपने दिल की आवाज़। और इस एपिसोड को आप हमारे सोशल मीडिया पेज छपरा पोस्ट पे भी देख रहे हैं। अक्सर हम लोग अपने स्टूडियो में बातें करते हैं इस एपिसोड पॉडकास्ट के ज़रिए कि ऐसी कहानियाँ हम सबके बीच में आए, हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप तक पहुँचे, जो अपने क्षेत्र में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो व्यवसाय हो, अलग-अलग करियर ऑप्शंस में लोग सक्रिय होके लोगों की मदद कर रहे हैं। आज के एपिसोड में भी हम लोग कुछ ऐसे विषयों पे बातें करेंगे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक ऐसे युवा साथी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि राजनीति में भी सक्रिय हैं और लॉ में भी अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, एक सफल बिजनेसमैन भी बन रहे हैं धीरे धीरे। और कई ऐसे काम हैं जो इस समाज के लिए करना चाहते हैं, इनके पास विज़न भी बहुत अच्छा है। तो क्या कुछ प्लानिंग्स है और क्या कुछ इनकी ज़िंदगी की कहानी रही है, आज हम इस एपिसोड में इनसे जानेंगे। बिना देर किए हुए हम लोग इनका नाम जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज सिन्हा जी। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे रेडियो मयूर का और हम्म। आपका कि आप मुझे वैसा समझें कि आप यहाँ बुलाएं। जी 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 जी, बिल्कुल। आप वैसे जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, एक तो हमारे कुछ ऐसे युवा व्यक्तित्व में से हैं छपरा शहर में जो आगे बढ़ के लोगों की मदद करना चाहते हैं, आगे बढ़ के वैसे लोगों की मदद जिनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो वो चाहते हैं, वो आप पूरा करने की कोशिश करते हैं अगर आपके बस में होता है तो। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक लॉ के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही आप पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, साथ ही आप एक व्यवसायी परिवार से भी हैं और अपने आप को स्टैब्लिश भी कर चुके हैं छपरा में। एक छोटा सा आपका हम परिचय अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत कैसे हुई, स्कूली लाइफ कहाँ से हुई, क्या कुछ हुआ था शुरू बचपन में, ये सब चीज़ों के बारे में। अभिषेक जी, स्टार्टिंग में जब नर्सरी में जब हम थे, हम्म। तो हम दो, एक बहन एक भाई हैं। हम्म। मेरी बहन बड़ी है, अभी तो मध्य प्रदेश वो लोग रहते हैं, हम्म। तो शादी हो गई है। और मेरी स्कूलिंग में नर्सरी ही से मेरा एडमिशन हो गया करसियांग सेंट सेंट पॉल्स में, अच्छा। सॉरी साउथ पॉइंट में। हम्म। हम्म। उसके बाद मेरी स्कूलिंग वहीं चली। हम्म। उसके बाद 10th 12th मेरा सनबीम बनारस से हुआ, हम्म। कॉमर्स स्ट्रीम से था। फिर हम्म। दिल्ली गए, दिल्ली में फिर वहाँ लॉ किए। हम्म। लॉ के बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए, फिर पटना हाई कोर्ट आके ज्वाइन कर लिए यहाँ पे। तो यानी कि पहाड़ों के बीच आपकी स्कूलिंग हुई है कुर्सियोंग में, और उसके बाद आपने दिल्ली में भी पढ़ाई की। लॉ की तरफ कैसे आकर्षित हो गए? लॉ की तरफ शुरू से ही था, चीज़ों को देखते थे कि लॉ एक ऐसा फील्ड क्योंकि है। अक्सर घरों में इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, ये सब चीज़ें होती रहती थी, और कुछ नहीं तो आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल होती बिल्कुल, थी। लेकिन चीज़ों को था कि
रोज़ाना की जो मेरी एक्टिविटी रहती थी, जो चीज़ हम देखते रहते थे कि चीज़ें कैसी चेंज की जाए, कैसी इम्प्लीमेंट हो, कैसी चीज़ वो बनती गई, तो फील्ड हमको पसंद पड़ा लॉ। क्योंकि बोलने का भी आदत था, चीज़ बदलने का भी आदत था, लड़ने का भी आदत था, घुस लड़ाई जाने करते का भी हैं आप? आदत था कि उस चीज़ को करना ही है। तो लॉ हम्म एक अच्छा फ़िल्टर, उसमें हम अच्छा भी किए। अभी अच्छ प्रेजेंटली क्या चल रहा है लॉ में? अभी तो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, हम्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छपरा में भी जाते हैं हम्म और बाकी प्रैक्टिस का है। किस तरह के केसेस देखते हैं? क्रिमिनल भी देखते हैं, सिविल भी देखते हैं, सर्विस मैटर भी होता है, वो भी देखते हैं हाई कोर्ट में जिसमें रिट फाइल होता है। और डिस्ट्रिक्ट में तो आप जानती हैं कि सिविल और क्रिमिनल दोनों का। आपको अक्सर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है कि काफ़ी एक्टिव रहे हैं राजनीति में भी, और जदयू में भी आप जिला प्रकोष्ठ शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो एजुकेशन सेक्टर से भी जदयू पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दे रखी है। राजनीति में आने का कुछ खास मकसद क्या, ऐसा क्या प्लान हुआ कि आपको लगा कि नहीं अब इतने कम एज में ही अब शुरू करना चाहिए? देखिए, जैसे आपको पहले ही बताए थे कि कुछ अंदर था, कोई भी चीज़ देखना, चेंज करना, कोई भी चीज़, तो रास्ता तो एक लॉ था ही। हम्म अगर आप पार्टी में रहे हैं या आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम्म कहीं भी चेंज करेंगे तो भाई लॉ ही आप चेंज कर सकते हैं। हम्म लेकिन समाज में जाके एक पॉलिटिकली ऐसा रास्ता है जहां आप जाएंगे, चीज़ों को अगर कहीं रहते हैं तो आपको चीज़ें आसानी पड़ती हैं अपने बातों को वहाँ पहुँचाने के लिए, चीज़ों को बिल्कुल। चेंज करने के लिए। हम्म जो चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता था, जो समाज में ठीक नहीं हो रहा था, हम्म उसके लिए इस चीज़ को मैंने जॉइन किया। और मेरी पार्टी जो मुझे पद दिया है उन्होंने, हम्म तो वो इस चीज़ को देखे कि क्वालिफाइड आदमी है या ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन पटना हाई कोर्ट, हम्म एडवोकेट है, तो उस काबिल समझे तो उस चीज़ को दिए। इस वजह से आपको एक जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल। आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं शिक्षा प्रकोष्ठ को लेके? कुछ तो प्लानिंग हुआ होगा कि आपको ये चीज़ें करनी है, उसमें आप क्या क्या देखते हैं? देखिए, शिक्षा जो है, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के जीवन में, एक हम्म शिक्षा, स्वास्थ्य। हम्म तो शिक्षा जो ऐसा चीज़ है, जो ये चीज़ आसानी से किसी को ऐसे नहीं दे दिया जाता है कि जैसे कोई वैसा पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वेदर यू डोंट नो व्हाट टू डू, हम्म लेकिन वो देखना कि वो व्यक्ति उस चीज़ को कैसे ले जाता है, हम्म उसको ये चीज़ देना। शिक्षा में आने का मतलब ये था कि चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए, बिहार में हम्म आप देख सकते हैं कि शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है, जीरो हम्म से हीरो बनने में हम लोग आज आए हैं। हम्म एक कहा जाता है कि बिल्डिंग का नींव है तो बिल्डिंग खड़ा है, हम्म लेकिन अगर ज़मीन है, हम्म उसमें फिर नींव करें, पिलर लगाएँ, फिर बिल्डिंग बनाएँ, तो उसको कहा जाता है रियल हीरो। हम्म तो बिहार में तो ज़ीरो से हीरो लाया गया, हीरो बिल्कुल। किया गया। डेवलपमेंट आप हर तरीके से देखिए, तो शिक्षा एक नींव है। हम्म उस नींव को रखा गया, तो उस सोच के साथ लोग बहुत डेवलप हुए। हम्म लोगों की माइंडसेट बहुत चेंज हुई। बिल्कुल। बहुत चीज़ें कम हुए, वेदर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम। बहुत चीज़ बढ़ी जो हम्म अच्छाई है, हम्म तो वो शिक्षा ही से हुआ। बिल्कुल। और इसीलिए आपकी क्वालिफिकेशन और आपके जो भी आपके बैकग्राउंड या फिर आपका जो अनुभव रहा है, उसको देखते हुए पार्टी ने आपको वो बिल्कुल, जिम्मेदारियां दी बिल्कुल। हैं। छपरा में आपको क्या लगता है कि अगर बदलाव लाने के लिए कुछ दो तीन चीज़ें हों, अगर आपके दिमाग में सबसे पहले तीन चीज़ें क्या आती हैं? किन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं? देखिए, अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो क्षेत्र बचा हुआ है। हम्म यहाँ क्या होता है आप देखते ही हैं हम्म कि बातें होती हैं, चीज़ें होती नहीं हैं। हम्म और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ों पे बात नहीं करना कि हाँ, ये चीज़ हो चुका है। सारी चीज़ों पे बात करना है। हम्म आज मेरा उम्र मान लीजिए कि हम्म 27 के ऊपर है, हम्म लेकिन आज तक जिस रोड को हम जिस तरीके से देखें, जिस पोल को हम देखें रोड पे, वैसा का वैसा है। बस हाँ, एक डबल डेकर देख रहे हैं हम्म कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इट विल बी कंप्लीट। अभी तो तिरंगा लाइटें भी लग रही हैं छपरा में, काफी पॉपुलर हो रहा नहीं, है ये वो सब। तो अच्छा चीज़ है, वो हाँ। अच्छा भी लग रहा है, सिटी अच्छा भी लग रहा है, तो उसमें हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से बदलाव के लिए जो चीज़ अभी बाकी रही हैं उस पे ध्यान देना, हम्म शहर की सुंदरता पे ध्यान देना, हम्म, और सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए उसका जड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर जड़ नहीं मजबूत होगा
तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा लोग आएगा, फिर उस जड़ के ऊपर फिर जड़, फिर ख़त्म। अच्छा राज जी, एक चीज़ ये हमारा एक पर्सनल एक क्वेश्चन रहता है कि अक्सर हम लोग किसी भी तरीके की चुनाव को देखते हैं, कोई भी इलेक्शन देखते हैं। इलेक्शन के पहले बहुत सारे प्रमोशन एक्टिविटीज़ होते हैं, अलग-अलग कैंडिडेट्स लोगों के सामने जा के बहुत सारे वादे करते हैं, जोश एक बरकरार रहता है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, वो सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं और वो जो जोश रहता था वो ठंडा पड़ जाता है और पता नहीं वो क्यों ऐसा होता है। जबकि मुझे लगता है कि जो जोश के साथ आप लोगों के बीच में वोट के लिए जाते हैं, कोई भी ऐसा कैंडिडेट, उससे दुगना जोश होना चाहिए इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद, चाहे जब जब आपको कुर्सी मिले तब, जब आपको पद मिले तब। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जोश क्या है, जब आप समाज सेवा में आए, हुँ, जब आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको समाज सेवा ही करना हुँ, है ना? अभी इलेक्शन आया, इलेक्शन में लड़े, लोगों को बताएँ कि ये करो, ये जाति, वो जाति, हुँ, ठीक है। उसका चुनाव खत्म हुआ, अपने बिज़नेस में घुस गए। हुँ, उसके हुँ, बाद समाज सेवा कहाँ चली जाती है? हुँ, ये पॉइंट बहुत बड़ी वाली चीज़ है। हुँ, दूसरी चीज़ कि यहाँ जाति की बात होती है। हुँ, हुँ, अगर आप मतलब जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि आप मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं हैं। हुँ, आप मुस्लिम के लिए भी हैं, हिंदू के लिए भी हैं, हुँ, हर एक कास्ट के लिए भी है, राजपूत के लिए भी हैं, कायस्थ के लिए भी हैं। हुँ, तो कास्ट कास्ट से कास्ट ही पॉलिटिक्स बहुत गलत चल रहा है। हुँ, आप में अगर डेवलपमेंट करने का पावर है तो आप राजनीति में आइए। हुँ, कास्ट बिल्कुल। से ये राजनीति नहीं होने वाली है। हुँ, तो ये चीज़ क्या है ना कि लोग को जो ये आप जैसे आप बोले कि हुँ, बहुत वो पावर होता है, वो उस समय बहुत कूदते हैं कि ये करेंगे, वो हुँ, करेंगे। हुँ, तो वो चिंगारी होता है कि ये मेरा कास्ट है, वो मेरा कास्ट है, तो उसको 10 लोग ये करता है। हुँ, बाद में वो ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल। तो अगर वो डेवलपमेंट अगर हुँ, सोच के आएगा हुँ, कि हमको डेवलप करना है इस जगह को, इस हुँ, शहर को डेवलप करना है, तो वो आप देखिएगा कि उसके चुनाव प्रचार में भी बहुत चेंजेस होगा हुँ, और तरीका भी अलग होगा। वो शिक्षा की बात करेगा, वो जो नहीं हुआ है उसके बारे में बात करेगा। हुँ, वो ये नहीं बात करेगा कि हम इस कमिटी से आते हैं, हम वो कमिटी से आते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुँ। अगर उसको एक्चुअली में अगर डेवलपमेंट करना होगा, तो अपना वो मतलब चीज़ें एकदम चेंज कर जाएगा पॉलिटिक्स में। आपने एक बात कही कि जाति, धर्म इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और हुँ। सबको लेके काम करना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो जातिगत जनगणना हो रखी है हमारे यहाँ, इसका कुछ प्रभाव पड़ता है वोटरों के ऊपर या फिर इन कैंडिडेट्स के ऊपर, मानसिकता के ऊपर? देखिए, जातिगत जनगणना की बात अगर करें, हुँ, तो क्या होता है कि हर 10 साल पे सेंसस होता है। हुँ, हुँ, देखते हैं कि कौन, लेकिन ये जो कास्ट वाइज़ जो हुआ, हुँ, हुँ, तो इसमें कुछ नहीं दिक्कत था क्योंकि सरकार अपना देखना चाहते हैं कि कौन कितना पर्टिकुलर किसी को फ़ायदा हम अच्छे से पहुँचा हुँ, सकें। हुँ, मान लीजिए कि कोई कास्ट कम है, कोई कास्ट ज़्यादा है, सूची में आता है, हुँ। तो उसको कैसे हम फ़ायदा पहुँचाएँ। कैसे उसको अब लोग उस अपलिफ्टमेंट चीज़ कर को सकें? कैसे पॉलिटिकल रूप दे देता है, वो हुँ, अलग चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, ऐसा कोई खुल के कोई नहीं कहने वाला है कि ये चीज़ें हुई हैं तो हुँ। पॉलिटिकली बेसिस पे ही है। उसको क्या मतलब, उसका डेवलपमेंट ही उसको वोट दिला रहा है। बिल्कुल और इसके पॉज़िटिव तो ये तो चीज़ों पे नेगेटिव कोई चीज़ हुआ नहीं हाँ, करा ना हाँ, इलेक्शन हाँ। के पहले। बिल्कुल। लेकिन नेगेटिव नहीं था, लोग के पास सरकार का जितना भी चीज़ है, हुँ, सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं उन तक पहुँचाना, हुँ, कि अब इतने लोग बचे, इन लोग को कैसे डेवलप करें, कैसे एजुकेशन पहुँचाएँ, हुँ, कैसे इन लोग को राशन या जो भी चीज़ें हैं, हुँ। है ना? तो उन लोग को कैसे वहाँ पे हम पहुँचाएँ, कैसे हम देखें उस चीज़ों को, इसलिए हुआ है वो चीज़। नहीं ये अच्छी बात है और सकारात्मक पहलू को सामने लाना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल। तभी मानसिकता बदलती है नहीं तो वोटर भी वही समझते हैं और कैंडिडेट्स भी वही उसी तरह से यूज़ करते हैं और ये हम लोग अक्सर देखते हैं चलना। एक अहम मानसिकता जो बनी रहती है पहले से जब कोई नेता की छवि आती है तो हमारे सामने एक उसका जो इमेज क्रिएट होता था पहले कि या तो कुर्ता पैजामा बंडी वंडी इस तरीके से धारण किए कोई व्यक्ति आएगा और हमसे बहुत सारी बातें करेगा। लेकिन आज राजनीति बदल चुकी है। आज राज जैसे स्मार्ट हैंडसम व्यक्तित्व के युवा भी राजनीति में उतर रहे हैं और एक अच्छे योग्यता के साथ उतर रहे हैं। ये समझने वाली बात है हम सबको और ये परिवर्तन ही है। राज जी इसमें एक सवाल मेरी तरफ से ये रहेगा कि अगर हम लोग योग्यता की बात करें राजनीति में, ये कितना महत्वपूर्ण हो रहा है? पहले तो होता था कि भाई चलो आपको बस लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए, हुँ, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो चलेगा, आप 5वीं फेल हो, 9वीं फेल हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज ये कहाँ तक महत्व रखता है? देखिए, योग्यता बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। योग्यता आपको, जैसे पढ़ाई लिखाई मेरी हुई, करसियांग में पढ़े हैं, फिर बनारस पढ़े हैं, कहीं पढ़े, तो चीज़ों को भी एक्सप्लोर किए, जगह जगह पे अध्ययन किए, पढ़ाई किए, तो चीज़ें हमको पता चला कि क्या है ना? कैसे हम समाज में कैसे आया है, कैसे हम चेंज करें, लॉ क्या है, सारी चीज़ें। अगर वो पढ़ा ही लिखा नहीं होगा, अगर वो शिक्षित ही नहीं होगा, तो वो समाज को क्या वो सीख देगा, क्या देगा? वो लूप होल्स को क्या वो फुलफिल करेगा। जो चीज़ें चल रही हैं वो तो वहीं आएगा, उसके दिमाग में राजनीति रहेगा कि हमको कैसे पद पे बैठ जाना है। उसके बाद एगो सिग्नेचर करने का आएगा तो थप्पा लगाएगा। सिग्नेचर करने आएगा तक नहीं, उसको क्या पता होगा कि कहीं कितना बजट होता है, कितना क्या होता है, कैसे लोगों के तक हम फुलफिल कराए वो नीतियाँ, क्या मेरा पावर है, क्या चीज़ है, मेरे पावर क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, ये चीज़ें उन लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इस सब चीज़ें को जानना, और शिक्षा ही ऐसा चीज़ है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप उस चीज़ को जानेंगे, आप लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तो शिक्षा, आपको हम पहले भी बताए थे कि एक नींव है, जो एक नींव को रख देने के बाद पुष्ट पुष्ट तक वो नींव खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बेस हम सब लेके चलना चाह रहे हैं, आप भी लेके चलना चाह रहे हैं। पार्टी ने आपको जो जिम्मेदारियां दी हैं उसके तहत आप क्या क्या काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं? क्या कुछ प्रोसेस रह रहा है? देखिए, पार्टी जो काम दी है सो शिक्षा के रिलेटेड है। जितने भी शिक्षित लोग हैं उनको अपने साथ रखना। शिक्षा में अगर कोई दिक्कत हो, जैसे स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी में या कहीं भी उनको कोई परेशानी है, तो सर्किट हाउस बैठ के या अपने घर पे ही बैठ के उन लोग के जाके उनके इंक्वायरी करना, उनको पूछना कि ये इनके डिग्री में या इस चीज़ों में क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है। और जो भी शिक्षित लोग हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, बहुत लोग हैं, वो मेरे पास आते हैं कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें उसको हल करते हैं, है ना? लोग को जागरूक करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षित लोग और लोग को कैसे जागरूक करें, जैसे उसको आगे बढ़ाएँ। नीतियाँ तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल। है ना? मुझे लगता है आपके तरफ से एक पहल ये भी होनी चाहिए कि जो यूथ हैं छपरा के आसपास जो भी हैं, उनके लिए एक करियर काउंसलिंग का कुछ ऐसा पॉइंट आपके तरफ से शुरू होना चाहिए, जिसमें कि जो बच्चे भटकते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है कि मुझे क्या सेक्टर लेके आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई क्या करनी है, उनके लिए आपके तरफ से एक ऐसी पहल हो जिसमें उनको पता चल सके कौन सा करियर का क्या महत्व है, क्योंकि आप शिक्षा से भी जुड़े हैं। तो इस क्षेत्र में आप कुछ प्लानिंग करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के यूथ को यही बोलना चाहेंगे हम कि आप चीज़ें समझिए उस चीज़ को, कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं या शिक्षित नहीं है, तो कितना बड़ा चीज़ आप खो रहे हैं। अगर वो खो दिए, तो ज़िंदगी भर ऐसा चीज़ खो दिए कि उम्र बढ़ने के बाद वो चीज़ मिलेगा नहीं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि शिक्षा ही आपको बताएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है ना? यहाँ के लड़के, यहाँ के यूथ जो हैं, वो दूसरी चीज़ों में वो थोड़ा-सा ये किए हुए हैं। तो उस चीज़ को ना करते हुए अपने करियर पे, अपनी चीज़ों पे वो ध्यान दें। जो सही गलत है उस चीज़ को चूज़ करें, सही बात है ना? वैसे वो आगे बढ़ें। आपके किसी भी व्यक्ति के जब वो आगे बढ़ता है तो उसका एक मार्गदर्शक होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो अपनी ऐसी कुछ परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन चाहता है जब वो कभी थोड़ा सा भटकाव की तरफ जाता है। आपके जीवन के मार्गदर्शक कौन रहे हैं? आपके आइडल कौन रहे हैं? अभी भी हैं, उनके बारे में? देखिए, मेरे मार्गदर्शक तो मेरे पिताजी रहे हैं, क्योंकि धैर्य क्या चीज़ है वो हमको सिखाए हुए हैं। जैसे बहुत जल्दी लोग ये हो जाते हैं कि ये चीज़ नहीं किए, ये चीज़ किए। मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि किसी चीज़ के लिए धैर्य रखना चाहिए। मिलेगा ज़रूर, मन में अगर तमन्ना है तो मिलेगा ज़रूर। और दूसरी चीज़ कि विश्वास और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या बात क्योंकि अब अपने पिताजी को हम मेहनत करते हुए और उस मुकाम पे पहुंचे हुए हम देखे हुए हैं, क्योंकि मेहनत से ही, क्योंकि छपरा पहले एक कस्बा था, छोटा जगह था, है ना? बिल्कुल।
लेकिन उस जगह पे वो मेहनत की है। आज जहाँ पे हैं तो चीज़ हम लोग सीखते हैं कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसी चीज़ें करनी है, कैसे अब धैर्य रख के अपने को काम को करना है, घबराना नहीं है, चिड़चिड़ाना नहीं है। मतलब उसको आप करते रहिए, वो ज़रूर आपका सफल होगा। मुझे लगता है कि जिस जगह पे आपके पिताजी, आपकी फैमिली, आप शहर का जो मेन हब कह सकते हैं, और म्युनिसिपल चौक और गंगा गोपाल कॉम्प्लेक्स, ये जो नाम है वो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और सभी जानते हैं कि गंगा गोपाल कॉम्प्लेक्स ने इस शहर को क्या दिया है बिल्कुल। और इस शहर के विकसित होने में कितना बड़ा योगदान दिया है। उसी गंगा गोपाल कॉम्प्लेक्स से भी मतलब ये पूरा शहर हमेशा ये विकसित होने की राह पे हमेशा आगे बढ़ते रहा है, और आज भी राज जी व्यवसाय के साथ साथ राजनीति और साथ ही ये अपने लॉ में भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं। आखिर में इस एपिसोड में हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप काफ़ी जगहों पे आपको जाना रहता है, आप बहुत सारे कार्यों में आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मेन स्ट्रीम राजनीति में आने का कोई प्लान, जो लोग हमेशा से देखते हैं कि भाई मुझे आगे बढ़ के कुछ विधानसभा के लिए कुछ करना है, या फिर कुछ आगे मेन स्ट्रीम में जो जो पद आते हैं उसके लिए कुछ सोचना है, तो उसमें अभी आपको कितना समय है या फिर अभी क्या प्लान है? देखिए, ये तो अपने आप को बताना ये गलत होगा कि विधानसभा या लोकसभा ही हो, क्योंकि हम आपको पहले भी बताए थे कि आप समाज के हित में सोच के आइए। ये मत सोच के आइए कि आपको विधानसभा का विधायक बन जाना है या एमपी बन जाना है। दिल्ली अभी दूर है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं उस तरीके से सोचने पहले। दीजिए, जो सोचते हैं वो। लेकिन उन्हें जैसे ही छोटे मोटे भी इलेक्शंस के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो अभी कहाँ है, कितना उनको फाइट करना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अभी वही मैंने पूछा कि अभी आपको कितना लग रहा है कि मुझे मेरे से दिल्ली कितनी दूर है? देखिए, दिल्ली कब आ जाएगा, एक नींद पड़ेगा उठेंगे तो दिल्ली आ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ सोचना नहीं है। अब रात को खाना वाना खाएं, ट्रेन में सोए, दिल्ली आ गया। तो काम करते रहना है, लोग का विश्वासघात नहीं करना है, अच्छाई करना है, चीजें जो गलत दिख रही हैं उसको पलट के ठीक करना है। यही मुझे सुनना था और ये जवाब के लिए मैं इनसे वेट कर रहा था कि कब ये बात बोलें और मैं छपरावासियों को इस बात को सुना सकूं। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज के इस बातचीत से आपको, हम सबको राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपके मिले होंगे। इनका, इनके परिवार का और ख़ास करके इनके अपना जो व्यक्तित्व है वो कैसे छपरा के लिए बेहतरी का काम करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, ये हम सब के बीच में आज आके हमने इनकी कहानी को रखा। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी में कुछ बात है जो औरों को मोटिवेट कर सकती है, तो हमारे रेडियो मयूर की टीम से ज़रूर जुड़िए। और अब इस एपिसोड में जाते जाते आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। संदेश यही है कि क्या इसमें लोग अपने काम को अच्छे से करें, यंगस्टर अपनी चीज़ों को अच्छे से देखें। शिक्षा है, डेवलपमेंट है, अगर आपको कहीं ना कहीं वो गलत लग रहा है तो उसको खुल के आगे आगे आके अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो पद पे उनको बोले, उस चीज़ों को खुद से उस चीज़ को रेक्टिफाई करें। यही बस कहना है। चलिए, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए और स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें आपने की हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राज जी। और छपरा, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम लोग अब अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी अन्य अतिथि के साथ, अन्य विषय के ऊपर बातें करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी। तब तक के लिए मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप सब सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़ और साथ ही साथ देखते रहिए छपरा पोस्ट।